औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास। कल हमने 1.1 की थी, आज हम 1.2 करेंगे। उसमें मैं आपको बता दूं कि दो अदाद का यूनियन यानी दो सेट का यूनियन मालूम करेंगे, हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट मालूम करेंगे। ये देखें, अब हम करने लगे हैं पहले दो सेटों का यूनियन। सपोज़ a set A is equal to 1 3 5, set B is equal to 1 2 1 2 3 and 4, and we have to find out A union B। ये हमें चीज़ मतलूब है, तो हम मालूम करेंगे A union B is equal to, first of all we will write the set A, which is 1 3 5 union set B is 1 2 3 4। यूनियन मीन दो सेटों को कंबाइन करके लिखना, लेकिन कोई अदद रिपीट ना हो। रिपीट क्यों ना हो? इसलिए रिपीट नहीं होगा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सेट के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कोई अदद रिपीट ना हो, यानी वो डिस्टिंक्ट हो। अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो जब हम इन दोनों सेटों का यूनियन लेंगे तो दोनों सेटों के जाना तमाम अरकान को शामिल करेंगे, लेकिन कोई अदद रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, अब 3 2 टाइम है चूँकि इसमें, लेकिन 1 टाइम लिखेंगे 4 and 5। दिस इज़ द A यूनियन B। सो सिंपल, बड़े इजीली आप कर सकते हैं। आपने पहले भी किया हुआ है, आपको ये समझ लें प्रैक्टिस दी जा रही है। तो इसके बाद हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन। देखें, यहाँ पर देखें एक सेट मैं आपको बताऊँ x है, x इज इक्वल टू A L M and set y is equal to I S L A M। ठीक है बच्चों। नाउ वी विल फाइंड आउट द इंटरसेक्शन बिटवीन x and y। सो राइट such as x intersection y is equal to, first write set x which is A L M intersection set y लिखेंगे, वो है I S L A and M। समझ आ गया? अब इन दोनों सेटों में बच्चों जो चीज़ कॉमन है यानी एक जैसी है, वो हम इस सेट के एलिमेंट होंगे। सपोज़ यहाँ A है, A इधर भी है इधर भी है, लिहाजा ये इंटरसेक्शन का मेंबर होगा। इसके बाद देखें L इधर भी है इधर भी है, क्योंकि ये दोनों सेटों में मौजूद है, लिहाजा L इधर आ गया। इसके बाद देखें M है, M इधर है M इधर भी। इसके अलावा और कोई अदद इसमें नहीं होगा। दोनों सेटों के जो मुश्तरक अदाद हैं, कामन है, वो इस सेट का रुकन होंगे। ठीक है जी। अब ये तो था दो अदाद के दरमियान यूनियन मालूम करना या इंटरसेक्शन मालूम करना। अब हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलें तो आगे आता है कि तीन अदाद के दरमियान भी ये आ सकता है। जैसे सपोज़ कि यहाँ पर सेट A है, set A is equal to A C D F
एंड सेट बी इज इक्वल टू बी सी एफ जी एंड सेट सी इज इक्वल टू सी एफ जी एच। अब यहाँ पर देखें, हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बच्चों यहाँ हम पहले ये करते हैं कि जो चीज़ ब्रैकेट में मौजूद होती है पहले हम उसे मालूम किया करते हैं। तो यहाँ पर बी यूनियन सी वो ब्रैकेट में, बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू सेट बी है बी सी एफ एंड जी एंड यूनियन सेट सी है सी एफ जी और ये एच, यहाँ जगह नहीं, चलें ऊपर लिख लेते हैं, ये एच आ गया। अब देखें इसमें यूनियन सेट में मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया है कि दोनों सेटों के तमाम अरकान होते हैं। यहाँ बी आ गया, सी दो हैं, दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, इसके बाद एफ भी दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, फिर इसके बाद जी भी, और इस तरह ये एच आ गया। अब ये हमने मालूम कर लिया बी यूनियन सी। अब हमने इनका यूनियन मालूम करना है सेट ए के साथ। कैसे, ये देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है बच्चों, पहले ए सेट है तो ए सेट हम लिख लेते हैं, ए सी डी एफ यूनियन, ये बी यूनियन सी सेट जो हमने मालूम किया वो लिखेंगे, बी सी एफ जी एच। ठीक है जी। अब बेटा इनमें हम दोनों में कामन एक जैसे अदाद, तमाम अदाद को शामिल करेंगे लेकिन कामन होंगे, कोई अदद दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो देखें ए आ गया इसमें, इसके बाद बी आ गया, सी के बाद डी के बाद एफ के बाद जी और एच। ये दोनों सेटों के तीनों सेटों के तमाम अरकान इसमें शामिल हो गए हैं लेकिन कोई अदद रिपीट नहीं हुआ। तो ये था बच्चों ये आपका तीन अदाद का यूनियन, इसी तरह तीनों अदाद का इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, अब डिफरेंस, आपको एक चीज़ और है इस एक्सरसाइज में, डिफरेंस मालूम करना। तो डिफरेंस कैसे आप मालूम करेंगे, वो सेम जैसे इंटरसेक्शन होता है सेम उसी तरह। जैसे आर देखिए, सेट आर इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, ये आर सेट हो गया। और इसके बाद एस है, सेट एस है 0 2 4। ठीक है बेटा, अब ये मालूम करेंगे आर डिफरेंस ऑफ एस। ठीक है जी, ये हमें मतलूब है, मालूम करना है। तो सेम वही आर डिफरेंस एस इज इक्वल टू, पहले आर सेट लिखें 0 1 2 3 एस, सेट एस क्या है 0 2 4। अब देखिए, अब ऐसे अदाद लिखेंगे जो यानी इन अदाद में से इन अदाद को लेस करके लिखेंगे, यानी जो ऐसे अदाद पर मुश्तमिल होगा ये जो वो अदाद जो इस सेट में तो मौजूद हों लेकिन इसमें ना हो। जैसे यहाँ 1 है और 3 है, ये दो ऐसे अदाद हैं जो इस सेट में यानी एस सेट में नहीं है, तो वो इस सेट का एलिमेंट होंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक। इसमें आपको होमवर्क है आपका 1.2, ये आप कंप्लीट हल करेंगे। कंप्लीट इसलिए दे रहा हूँ कि एक एक्सरसाइज है, जस्ट 7 क्वेश्चन है, और लेकिन अहम बहुत हैं, इस वजह से इसमें से कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। फ़ीडबैक देने के लिए हमें मेरा ये नंबर है
मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्प्ले किया था, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों 7th क्लास आपका ज़्यादा कोई फीडबैक नहीं आया। आप लोगों ने अभी तक बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने भी किया है इस लेक्चर को, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। वालिदैन से गुजारिश है कि अब तो घर बैठे बच्चे उन्हें ये सहूलत मैसर है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें। अल्लाह हाफ़िज़।